नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने लिया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जायजा, संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को दिए दिशा निर्देश। एनएचआई अधिकारियों ने रखा मार्च 2024 तक कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित हरिद्वार दौरा, तैयारियों में जुटा उत्तराखंड प्रशासन। 31 मार्च को हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का मामला, मोदी सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए कांग्रेस ने किया सत्याग्रह। देश में लोकतंत्र की आवाज दबाने का लगाया आरोप। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का लालकुआ दौरा, कांग्रेस के सत्याग्रह को लेकर किया पलटवार। भाजपा और केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन का कोई तुक नहीं, कोर्ट ने सुनाया फैसला। और जोशीमठ में धूमधाम से मनाया फ्यूली कौथिक तपोवन न्याय पंचायत के किया आयोजन। चिपको आंदोलन की नेता गौरव देवी की 49वीं वर्षगांठ पूरा होने के कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के तहत उत्तराखंड में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने डाटकाली के निकट एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य और डाटकाली में बन रहे टनल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एनएचआई के अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने और गुणवत्ता को विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से संबंधित जो भी कार्य होने हैं उनमें तेजी लाने के लिए एनएचआई को जो भी आवश्यक सहयोग चाहिए राज्य की ओर से दिया जाएगा। जो दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्व की सड़क है। इसके बन जाने से दिल्ली से देहरादून की दूरी आधे से भी कम हो जाएगी, यानी कि 2 से मैक्सिमम 2.5 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। और ये इसका समय सीमा जो इन्होंने मार्च 2024 तक का लिया है, आज मैंने निरीक्षण किया है और काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है। जैसे ये टनल लगभग 6 माह पहले बन गई है, क्योंकि इसका जितना भी टाइम पीरियड था उससे 6 माह पहले ही बन गई है। इसी प्रकार से अन्य जगह पर भी काम चल रहा है और हमने आज जानकारी ली है कि कहीं पर कोई काम करने में दिक्कत तो नहीं आ रही। गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 31 मार्च को अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं ऋषिकुल मैदान में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित बड़े कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने ऋषिकुल मैदान में अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। कार्यक्रम में करीब 10,000 लोग जमा होंगे, जिसके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। वहीं अमित शाह पतंजलि योगपीठ पहुंचकर स्वामी रामदेव से भी मुलाकात कर सकते हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी जो है 31 तारीख को हरिद्वार जिले में हमारे जो बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियां हैं कोऑपरेटिव की, उनके जो है पैक्स कंप्यूटराइजेशन हमने पूरे प्रदेश में किया है। देश का पहला राज्य है, उसके उद्घाटन में आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य है जिसने कि हर समितियों को पैक्स कंप्यूटराइजेशन किया है। और उसी दिन हम एक सहकारिता का सम्मेलन यहाँ पे कर रहे हैं। 8 से 10,000 लोगों को हम इसमें बुला रहे हैं पूरे अपने हरिद्वार ज़िले के, और 670 समितियों में यहीं से हमारे गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसको जो है ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे पूरे प्रदेश में।
हल्द्वानी में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से आक्रोशित होकर मोदी सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए सत्याग्रह किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि आज देश में लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है। देश का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ खड़ा है। उन्हें अपील करने का तक मौका नहीं दिया गया। जल्दबाजी में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये दर्शाता है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से डर गई है और उच्चतम न्यायालय से राहुल को न्याय मिलेगा। जनता भाजपा सरकार को 2024 के चुनाव में इसका जवाब देगी। हमेशा सरकार सुनने को तैयार नहीं, इसके मायने क्या हैं। और आज उनकी सत्ता भी खत्म कर दी गई है। लोकतंत्र की हत्या है और आवाज़ दबाने की कोशिश है। उसी के विरोध में आज हमारे पूरे देश भर में, प्रदेश भर में हम उपवास कर रहे हैं और लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई की शुरुआत हुई है। हम पूरा कांग्रेस जन और राहुल गांधी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इस बात को जब राहुल गांधी जी उठाते हैं तो आज उसकी परिणति देख रहा है ये देश कि लोकतंत्र को किस तरह से क्रश कर करके सदस्यता तक को रद्द कर दिया गया। उसी क्रम में आज हमने जो गांधी जी का जो सत्याग्रह था, हम पब्लिक के पास जाएंगे क्योंकि सरकार से अब कुछ उम्मीद हमको रही नहीं है। आज उसी का एक परिणति हम लोग सत्याग्रह में बैठे। इस प्रकार से अपील करने तक का मौका राहुल जी को नहीं दिया गया। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तक नहीं हुई है। जो निर्णय आया है बहुत बड़ी विसंगति है इस निर्णय की। जैसे हमने पहले कहा है, उच्चतम न्यायालय से पूरा न्याय मिलेगा। आप देखेंगे सदस्यता भी वापस मिलेगी और न्याय भी मिलेगा। जिस प्रकार से सारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के स्तंभ उखाड़ने का कार्य मोदी सरकार कर रही है, इससे बड़ी फांसीबाज सरकार इस देश के इतिहास में। राहुल गांधी की संसद में सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेसियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीएचएल स्थित गांधी पार्क में सत्याग्रह में शामिल होने जा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भाजपा ने सदस्यता समाप्त की है, लोकतंत्र भी खतरे में आ गया है और कहा है कि सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए सत्याग्रह करना चाह रही है। जब वह धरना स्थल पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और बहादुराबाद थाने ले गई, जहां उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस से डर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी गलत तरीके से अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। हमें बहादुराबाद थाने ले जाओ, हमें आप ज्वालापुर थाने ले जाओ, आप हमें जो है रुड़की थाने ले जाओ, हमें आप जेल में डालो, हमें काला पानी भेज दो। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमने कांग्रेस ने जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी इस देश के अंदर, तब भी बहुत सारे लोग जेलों में गए थे, बहुत लोग शहीद हुए थे, बहुत लोगों ने बलिदान दिया था, बहुत कुर्बानी दी थी। और आज कांग्रेस का कार्यकर्ता आज उसी बलिदान, उसी संघर्ष के लिए तैयार है और हम उसी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ आए हैं। और मैं सोचता हूँ कि इससे कांग्रेस को ताकत मिली। एक निजी कार्यक्रम में लालकुआं पहुंचे नैनीताल लोकसभा से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेसियों द्वारा किए जा रहे विरोध पर पलटवार करते हुए कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक जाति विशेष के प्रति अपशब्द कहे, जिसके बाद एक व्यक्ति कोर्ट गया, जहां कोर्ट ने तथ्य सही पाए और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। और नियमानुसार जब किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे मुहावरे का चरितार्थ करते हुए भाजपा सरकार पर बेवजह का आरोप लगा रही है। उसने मानहानि का दावा किया, कोर्ट ने सही पाया, उसमें गवाही हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 साल की सजा हुई। जब 2 साल की सजा किसी भी जनप्रतिनिधि को होती है, किसी को भी, तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। हमारा रोल कहाँ है, सरकार का रोल कहाँ है वहाँ पर बताइए। ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है, फिर भी अपनी गलती को सुधारेंगे नहीं। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि तुम नहीं सुधरोगे।
तपोवन न्याय पंचायत में हर साल की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से फ्यूली कौथिग मनाया गया। इसको आपको बता दें कि चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी के 49 वर्षगांठ पूरा होने के शुभ अवसर पर तपोवन न्याय पंचायत में फ्यूली कौथिग का आयोजन किया गया। बता दें कि ये फ्यूली कौथिग का आयोजन सेवा इंटरनेशनल तपोवन के द्वारा किया गया। बड़ी बात तो यह है कि इस फ्यूली कौथिग के दौरान दर्जनों गाँव की महिलाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जिसमें महिलाओं ने सुंदर पहाड़ी वेशभूषा पहनकर कई प्रकार के नाटक और झुमेलो नृत्य का आयोजन भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान महिलाओं ने रस्सी कसी और कई प्रकार के खेल का आयोजन भी किया, जिसमें जीतने वाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि सबसे पहले कई वरिष्ठ मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुरुआत की। वहीं एक और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से तपोवन न्याय पंचायत में फ्यूली कौथिग का आयोजन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं यहां पर सुंदर पारंपरिक नृत्य का यहां पर आयोजन कर रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इस दौरान जिन ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने सुंदर प्रदर्शन किया, उन महिलाओं को सेवा इंटरनेशनल तपोवन के द्वारा सम्मानित भी किया गया। हमसे 28 गांव की महिलाएं हमसे जुड़ चुकी है और आज भी 28 गांव की महिलाएं आके यहाँ पर अपना प्रतिभाग कर रही है। मातृशक्तियों का ये आयोजन हमारे लिए बहुत ही क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर महिलाएं बहुत जन समूह अपने ही आत्मनिर्भर करके आए। गाड़ी का खर्चा नहीं है और ये खुद स्वयं पे आज धीरे धीरे निर्भर होते जा रही है। फ्यूली कौथिग का कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है और साथ ही में इसमें क्या है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसके बारे में हम सबको पता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बार 8 मार्च को ना मनाते हुए हमने आज इसलिए मनाना सुनिश्चित किया क्योंकि 8 मार्च होली का दिन था। दो चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो पाती है। आज बीते 22 मार्च से शुरू हुए काशीपुर के सुप्रसिद्ध चौथी मेले में आगामी 28 और 29 मार्च की मध्य रात्रि मां बाल सुंदरी देवी के नगर मंदिर से चौथी मंदिर तक जाने वाले डोला मार्ग को लेकर आज पांडा परिवार के सहायक प्रधान पांडा ने काशीपुर में निर्माणाधीन आरओबी के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ एक बैठक की और मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान निर्माणदायी कंपनियों के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा पांडा परिवार के सहायक प्रधान पांडा को मां के डोला मार्ग को उक्त दिवस तक व्यवस्थित कराए जाने और उक्त मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था कराए जाने का आश्वासन दिया गया। जो भी हम लोगों की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, जो हमें अग्निहोत्री जी ने बताया है जिस तरीके से वो डोला जाएगा, उस तरीके से हमने इनके निर्देश लेके अपनी जो कंपनी है उसके बंदों को सारों को फॉरवर्ड कर दिए हैं वो, और सेम उसी तरीके से इस बार जो डोला जाएगा उसमें कोई भी व्यवधान ना आने की हमारा पूरा आश्वासन है आप लोगों को। और सारा जो सिस्टम है वो हम लोगों ने अग्निहोत्री जी से समझ लिया है और उसी प्रकार से उसका पालन किया जाएगा। 28 तारीख को माँ का डोला आना है रात्रि में, तो उस संबंध में ही मैं आज यहाँ निरीक्षण करने आया था मार्ग का, और यहाँ दीपक बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है अजय शर्मा जी, उनसे भेंट हुई। तो अजय शर्मा जी ने हमें पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि डोला आते टाइम ये मार्ग बिल्कुल ठीक ठाक और सुरक्षित रूप से मिलेगा और डोला आसानी से निकल जाएगा, भक्तगणों को कोई तकलीफ नहीं होगी। भारतीय नववर्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर हर साल की तरह इस वर्ष भी जोशीमठ नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जोशीमठ इंटर कॉलेज तिराहा से लेकर संस्कृत महाविद्यालय तक एक पथ संचलन का कार्यक्रम किया। बता दें कि पथ संचलन में सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मौजूद रहा। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम श्री जोत सिंह कुंवर सेवानिवृत्त पंजाब नेशनल बैंक की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह से जोशीमठ के राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर संस्कृत महाविद्यालय तक पथ संचलन का कार्यक्रम करते हुए देखा जा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि इस दौरान जोशीमठ के अंदर मातृशक्तियों के द्वारा सभी स्वयंसेवक संघ को फूल वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मातृशक्ति रंग बिरंगे फूलों से राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को किस तरीके से उनका फूलों से स्वागत कर रहे हैं, ये आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं। काशीपुर में प्रतिवर्ष मां भगवती बाल सुंदरी देवी के मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक चैती मेले में लगने वाला नखासा बाजार अपनी चरम पर है। साथ ही ये मेले के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में से एक है।
कहा जाता है कि इस मेले में कभी चंबल के डाकू अपनी पसंद का घोड़ा खरीद कर ले जाते थे। बताया जाता है कि चौथी मेले में नखासा बाजार करीब 400 वर्ष पूर्व रामपुर निवासी घोड़ों के बड़े व्यापारी हुसैन बख्श ने शुरू किया था। मेले में इस बार हजारों की संख्या में हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए की कीमत तक के घोड़े बिक्री के लिए पहुंचते हैं। इस बार हालांकि थोड़ा बाजार में कमी देखी गई है। भाई बड़ा पालता था पहले उसको, उसने जो सवार डलवाया था इस पे उसने सब इसको हुनर दिए थे। मगर ये कुछ नहीं कि मेरे कहने से करेगा, जो भी बोलेगा इससे वो काम जो मैं कहने से करता हूँ सबके कहने से करेगा ये काम। ये कुछ नहीं कि मेरे से करेगा, चलता भी हर किसी के से, नाश्ता भी हर किसी के कहने से है, सलाम भी हर किसी के कहने से कर लेता है और बहुत सीधा सच्चा बच्चों में पलता घर पे अपने बीवी बच्चे सब इसे नहलाते धुलाते अपने हाथ से। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही बांधता हूँ, सभी करते हैं इसका काम घर पे। अच्छा है बहुत। जब से चैती मेला है तब से यहाँ पे नकासा बाज़ार भी लगता है और पिछले 2 दिनों में संख्या कम थी, लेकिन आज जो है बड़ी दूर दूर से यहाँ पे घोड़े भी आए हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे एक टीम पूरी जो आई है 19 घोड़ों की, ये 3 दिन का सफ़र करके यहाँ पहुँची है। तो ये जो परंपरा चली आ रही है इस वर्ष भी इसमें जो लोग प्रतिभाग करते हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। और यहाँ पे जो घोड़े हैं इनके स्वास्थ्य के लिए एक यहाँ पे NGO के थ्रू भी स्वास्थ्य फ्री जो होता है उनके चेकअप के लिए लगाए जो यहाँ। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लगातार चिकित्सकों का प्रदर्शन जारी है। राज्य सरकार के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जता रहे हैं विरोध। रेजिडेंट हॉस्टल से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकालेंगे रैली। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी। चिकित्सक कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। रेजिडेंट हॉस्टल से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकालेंगे रैली। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।